एक बनारस की घटना सुनाए प्यारे, वाराणसी जहां पर विद्वानों की नगरी है, क्योंकि बात केवल देखने की हो रही। महात्माओं ने कहा मानस जो है, रामचरितमानस जो है हमारा परम प्रिय ग्रंथ है, लेकिन विद्वानों ने कहा हम मानने को तैयार नहीं है। महात्माओं ने कहा भले आदमी क्यों नहीं मानोगे। विद्वानों ने कहा हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये देववाणी नहीं है। लेकिन महात्माओं ने कहा विद्वानों से ये भले ही देववाणी ना हो, लेकिन रचि महेश ने जो मानस राखा ये महादेव की वाणी है, इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन विद्वानों ने किसी की नहीं मानी। विद्वानों ने कहा कि परीक्षण होगा। महात्मा ठहरे सीधे साधे। महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, परीक्षण हो जाए। तो परीक्षण क्या हुआ? बोले विश्वनाथ जी के यहाँ रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के नीचे रख दिया। सारे ग्रंथों के नीचे मानस को जिस समय रखा गया और सुबह विश्वनाथ जी का पट खुला। विद्वानों ने कहा कि देखो तुम्हारी मानस कहाँ पड़ी हुई है। महात्माओं ने कहा कहाँ है? बोले देखो जरा। तो महात्माओं ने कहा मेरी मानस जहाँ है वहां अच्छी लग रही है। क्यों? ये महात्माओं की देखने की दृष्टि है। विद्वानों ने कहा तुम्हारी मानस जो है सारे ग्रंथों के नीचे है, फिर भी तुम अच्छी बात कर रहे हो। लेकिन महात्माओं ने कहा कि हमारी मानस जो है सारे ग्रंथों का आधार है और आधार सदा नीचे ही रहता है, इसलिए नीचे अच्छी लग रही है। लेकिन जरा विचार करना, विद्वानों ने कहा मानने को तैयार नहीं है। महात्माओं ने कहा यही तो विडंबना है कि तुम किसी की मानते नहीं हो, और मानने लगो तो तुम्हें दूसरे में समाज में गुण ही गुण दिखेंगे। लेकिन विद्वानों ने कहा पुनः परीक्षण होगा। महात्माओं ने कहा एक बार नहीं तुम कई बार परीक्षण ले लो, और कई बार परीक्षण होगा। मानस को पुनः रखा गया प्यारे। अब रामचरितमानस को सारे ग्रंथों के ऊपर रख दिया, और सारे ग्रंथों के जब ऊपर रखा, विश्वनाथ जी का सुबह पट खुला। तो विद्वानों ने कहा कि देखो तुम्हारी मानस कहाँ है? सारे ग्रंथों के ऊपर है। लेकिन उसी समय महात्माओं की देखने की दृष्टि रही। महात्माओं ने कहा मानस कितनी सुंदर लग रही है। बोले क्यों? क्योंकि मानस जो है सारे ग्रंथों का ताज है, इसलिए ऊपर अच्छी लग रही है। ये महात्माओं की देखने की दृष्टि है प्यारे। लेकिन विद्वानों ने कहा मैं मानने को तैयार नहीं। तो महात्माओं ने कहा पुनः परीक्षण किया जाए। विद्वानों ने कहा हाँ ये ठीक है। तो पुनः परीक्षण किया गया। तो अब मानस को सारे ग्रंथों के बीच में रखा, और जिस समय सारे ग्रंथों के बीच में रखा प्यारे, तो उसी समय विद्वानों ने कहा कि देखो तुम्हारी मानस सारे ग्रंथों के बीच में फंसी है। लेकिन महात्माओं ने कहा क्योंकि मानस सारे ग्रंथों का हृदय है, इसलिए बीच में सुंदर लग रही है प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस साधारण नहीं है, लेकिन महात्मा की देखने की दृष्टि है। राम जी ने क्या